ओके जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आपने क्विकली ब्रेक कर ली होगी लैब के बाद। अभी हम जो है थ्योरी का सेशन शुरू करेंगे, और उससे पहले जो अभी थोड़ी देर पहले लैब वी आर नॉट एबल टू करेक्ट आवर प्रोग्राम, तो उसको भी हम डीबग करेंगे। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स अगर थोड़ा सा आ जाएं तो फिर हम काम शुरू करते हैं जी। तो थ्योरी में हम जो है लास्ट वीक में, लास्ट लेक्चर में, इसी हफ्ते में लास्ट लेक्चर में हमने रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग जो है वो हमने शुरू की थी। उसमें आपने दो एग्जांपल्स की थी, एक एरिया ऑफ सर्कल की एग्जांपल की थी, और दूसरा जो है मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है वो प्रिंट करने की हमने जो है वो प्रैक्टिस की थी। अब इसमें रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग में सिर्फ दो बातें जो हैं वो अहम है, इम्पॉर्टेंट है। वो ये कि रूल्स are part of the data, they are not part of the code. Rules are part of the data. और रन टाइम पे विदाउट चेंजिंग द सॉफ्टवेयर वी कैन अपडेट द डाटा, वी कैन डिलीट द डाटा, वी कैन ऐड न्यू डाटा। तो इस तरह से सिस्टम की फंक्शनैलिटी इम्प्रूव होती जाती है रन टाइम, विदाउट चेंजिंग द कोड, विदाउट रिकम्पाइलिंग इट, विदाउट रिप्लेसिंग इट्स एग्जीक्यूटेबल फाइल। एक ये एडवांटेज हो गया। दूसरा एडवांटेज इसका जो एग्जीक्यूशन फ्लो है रूल बेस्ड सिस्टम का, दूसरा एडवांटेज जो है ये हो गया कि रूल्स जो हैं बाय नेम एक दूसरे को इन्वोक नहीं करते, या अपने आप को भी इन्वोक करना हो तो बाय नेम नहीं करते। बेशक रिकर्सिव रूल्स होते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन टेबल में लास्ट टाइम अगर आप देखें, सॉरी ये तो रेडियस वाली फंक्शन होगी। जैसे मल्टीप्लिकेशन टेबल में ये आपका जो प्रिंट रो का फंक्शन, अब ये रिकर्सिवली अपने आप को इन्वोक कर रहा है कि नेक्स्ट रो के लिए नंबर ये खुद इंसर्ट कर रहा है, और ये खुद उससे कंडीशन मैच करिए, लेकिन ये रिकर्सिव रो रूल रिकर्सिवली कॉल कर रहा है अपने आप को, लेकिन ये जो है बाय नेम नहीं कॉल कर रहा, विद द हेल्प ऑफ वर्किंग मेमोरी जो है कॉल कर रहा है। तो ये वो लास्ट एग्जांपल थी मल्टीप्लिकेशन टेबल वाली जो हमने लास्ट लेक्चर में की थी। अभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लेते हैं तो हम इससे आगे चलेंगे। ये सारी रोज प्रिंट होती जाती है, नंबर और वेरिएबल आई जो है इंक्रीमेंटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल आई होती जाती है। ओके जी, लेट मी इनेबल द चैट हमजा, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। अच्छा हमजा ये बताएं, स्क्रिप्ट आपको मिल गया था लास्ट वाला? लास्ट अभी जो हमने लैब की है, ठीक है जी, गुड। अच्छा अभी हमने उस स्क्रिप्ट में ज़रा करेक्शन करनी है, आप सब ने जो है करेक्शन करनी है, यहीं पे मैं करेक्शन करूँगा, क्योंकि हमारा वो जो नेस्टेड लिस्ट के लिए, टू लेवल नेस्टेड लिस्ट के लिए जो है वो जो है वो नहीं था। रिपीट लास्ट एग्जांपल, आप किसकी थ्योरी की बात कर रहे हैं या लैब की बात कर रहे हैं? रिवर्स वाले फंक्शन की बात कर रहे हैं लैब वाले की, या इधर आप थ्योरी की बात कर रहे हैं? थ्योरी वाली, ये वाली एग्जांपल, ये मल्टीप्लिकेशन टेबल वाली, ये अभी जो मैंने रन की है, इसको दोबारा से एक्सप्लेन करूं? ये रूल से रिलेटेड ना, ये हम मज़ीद अभी ये मल्टीप्लिकेशन वाली, ये जो अभी मैंने ये ओपन की हुई है, ये हमने मतलब इसको इतना ज़रूरत नहीं है, आगे जो हम एग्जांपल्स करेंगे वो भी इसी तरह से ही हैं। ठीक है, इंशाल्लाह मुश्किल पेश नहीं आएगी आपको। और फिर मैं अभी इस पे सोच रहा हूँ कि मैं ये जितनी इनमें से कुछ जूम वीडियोस थ्योरी की भी, और इसकी जो है उसको एक सेपरेट, वो जो यूट्यूब पे होती है लिस्ट होती है, वीडियोस की अलहदा से लिस्ट होती है, उसमें सेपरेट में प्लेस करता जाऊँ। अदरवाइज़ पहले भी 150 से ज़्यादा वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो वो जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है मेरे लिए कि भाई ये पुरानी पिछले सेमेस्टर की भी पड़ी हुई हैं, और यही टॉपिक्स हैं, बिल्कुल यही चीज़ें हैं पिछले सेमेस्टर में भी, यही आउटलाइन थी कोर्स की स्टूडेंट ने स्प्रिंग 20 में। ठीक है, तो वो जो है बहुत ज़्यादा वीडियोस बनना हो जाएंगी। अच्छा जी, अभी जो है अटेंडेंस से भी पहले मैं जो काम करता हूँ वो ये है कि जो स्क्रिप्ट मैंने आपको दिया है, ठीक है, हाँ प्ले लिस्ट जो है,
वो मैं स्प्रिंग 21 की प्ले लिस्ट जो है वो सेपरेट बना के उसमें मेरा ख्याल है जूम प्लेस कर दूँ। तीनों सेक्शंस की लैब्स और थ्योरी के लेक्चर्स रिपीट होते हैं। तीनों सेक्शंस को मैं एआई का कोर्स पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें जिसका भी जो अच्छी वीडियो और अच्छा जूम सेशन होगा वो मैं जो है मेरा ख्याल है अपलोड कर दूँगा। चलें, इस पे मुझे थोड़ा-सा टाइम लगेगा, मे बी बाय दिस वीकेंड जो है मैं इंशाल्लाह यूट्यूब पे मैं प्लेस कर दूँगा जी, इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो अभी जो है बिफोर स्टार्टिंग आवर थ्योरी लेक्चर, लेट अस सी, जो मैंने आपको स्क्रिप्ट दिया है, ये मैंने आपको स्क्रिप्ट दिया आज की लैब में ना, ये हमने डिफरेंट फंक्शंस बनाए थे और इसमें हमारा जो ये कोड है रिवर्स वाला, ये चल गया था सब्स्टिट्यूट वाला, ये देखें हमें थोड़ा एफर्ट करनी पड़ी थी, ठीक है। लेकिन अब जो है मैंने सही लिंक ज्वाइन किया हुआ है या नहीं, एक मिनट जी, सीआर की कॉल आ रही है। आप लोगों ने एलएमएस से ज्वाइन किया है जी, एलएमएस पे ज्वाइन किया है। सीआर इज नॉट एबल टू ज्वाइन द क्लास, वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं। ओके जी, आई होप कि वो ज्वाइन कर लेंगे। क्या आप में से कोई इस मीटिंग का वो शेयर कर सकता है ग्रुप के ऊपर? ओके जी, मिल गया उन्हें, ठीक है जी, थैंक यू। बिकॉज अब्दुल्ला जब्बार इज़ ए गुड स्टूडेंट एंड हैप्पी कि वो मेरी जो है हेल्प करते हैं। आप में से और भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट थोड़ा सा इंटरेक्टिव होता है तो वो ज़रा टीचर को भी पढ़ाने में ज़रा वो होती है, आसानी होती है, ठीक है। अच्छा जी, तो अभी हम जो है इस कोड को, ये जो रिवर्स वाला कोड है, इसको हम डिबग करते हैं, इसको हम डिबग करते हैं, ठीक है। ये वाला कोड जो मैंने स्क्रिप्ट में आपको दिए है, इसको हम डिबग करते हैं। हाँ जी अब्दुल्ला जवार, शुक्र है आप आ गए। आई वॉज वेटिंग फॉर यू एंड वी वांट टू डिबग दिस कोड। मैंने जो स्क्रिप्ट में आपको दिया है उसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ और इसे मैं पाई चार में जाके प्लेस करता हूँ जी यहाँ पे। और अभी हमारे पास सफिशेंट टाइम है। देखें, जल्दी जल्दी हमने करने की कोशिश की थी ना, तो हमसे एरर रिमूव नहीं हुए थे, ठीक है। तो अभी हमारे पास टाइम है। आपने मुझे बिल्कुल सही कहा था कि एक तो ये यहाँ पे तो आंसर 1 ही आएगा, ठीक है, और या आंसर 2 इंसर्ट हो जाए या E1 इंसर्ट हो जाए, ठीक है, या आंसर 1 इंसर्ट हो जाए या ई इंसर्ट हो जाए। ये जो आंसर मेरा गलत आ रहा था वो इसकी वजह से आ रहा था, ये जो 0 0 आखिर में आ रहा था कि ई इंडेक्स पे 0 इंसर्ट कर रहे थे। जल्दी में हमने जो है, सॉरी अगेन, 0 इंडेक्स पे ई करना था, हमने ई इंडेक्स पे जो है वो 0 इंसर्ट कर रहे थे, इस वजह से आंसर। अब ये देखें, ये सही हो गया। फॉर नेस्टेड लिस्ट भी, इनर लिस्ट भी जो है ये हमारी रिवर्स सीक्वेंस में हो गई है जी। अदरवाइज़ यहाँ पे कोड जो है वो ठीक था, यहाँ पे हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। तो अभी मैं इसे स्क्रिप्ट में जाके जो है करेक्ट कर देता हूँ। इधर आंसर 1 कर देना है और इधर इनका सीक्वेंस जो है वो सही कर देना है। तो स्क्रिप्ट में जाके भी मैं इसको चेंज कर देता हूँ, आप भी अपने पास जो है वो चेंज कर लीजिएगा। इधर आंसर 1 कर देना है और इधर जो है 0 के बाद ही कर देना है और इसे सेव कर देना है। ठीक हो गया। तो बेहतर यह है कि आप ये प्रोग्राम्स खुद से, विदाउट लुकिंग एट द सॉल्यूशन, विदाउट लुकिंग एट द स्क्रिप्ट, ये प्रोग्राम्स आप खुद से जो है वो आप बनाएं। आई होप कि इट इज़ अंडरस्टैंडेबल नाउ, इट इज़ ओके नाउ। अभी हमारा प्रोग्राम जो है, अभी हमारा प्रोग्राम सही रिजल्ट
दे रहा है जी। तो जब भी कोई एरर आए, अनलेस जैसे अभी हमें बहुत ही जल्दी थी कि लास्ट मिनट में मैंने स्क्रिप्ट भी भेजना था और अटेंडेंस भी लगानी थी, एंड आई गॉट कंफ्यूज्ड एंड आई वाज नॉट एबल टू डिबग इट, ठीक है। अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा सुकून से, थोड़ा सा तसल्ली के साथ अगर आप देखें तो जो ही सेशन एंड हुआ, विद इन अ मिनट आई वाज एबल टू आइडेंटिफाई द मिस्टेक, ठीक है। तो अगर आप सुकून से प्रोग्रामिंग की एफर्ट करें तो याद रखें जी, प्रोग्रामिंग आप अभी से सीख सकते हैं, छठे सेमेस्टर से सीख सकते हैं। और ये सीखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अभी आपका जो है फाइनल प्रोजेक्ट आने वाला है और उसमें आपने खुद कोडिंग जो है वो करनी होगी, ठीक है। अदरवाइज देयर कैन बी टफ इश्यूज़, ठीक है। प्रोजेक्ट जो है वो फिर पास नहीं हो सकेगा। अच्छा जी, अब हम आ रहे थे रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग पे। रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग, इसमें आप देखेंगे कि ये भी एक, यूँ समझें कि टास्क को विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर परफॉर्म करने की यूनिक और डिफरेंट जो है वो टेक्निक है। इसमें हम क्या करते हैं कि प्रोडक्शन रूल्स बनाते हैं जिनमें पहले एरो से पहले उसकी कंडीशंस होती हैं, शुरू में नाम होता है और पी हमारी अपनी कन्वेंशन है, ऑप्स 5 का सिंटैक्स है बेसिकली, कि ये जो है पी फॉर प्रोडक्शन रूल्स जो है ये डिफाइन क्रिएट करने के लिए पी हम यूज़ करते हैं। इंसर्ट की कमांड मेमोरी में इंसर्ट करती है, रिमूव की कमांड मेमोरी से डाटा रिमूव करती है, रीड की कमांड रीड करती है आउटपुट विंडो से, और राइट की कमांड जो है आउटपुट विंडो में राइट करती है। तो ये मल्टीप्लिकेशन टेबल एग्जांपल अगर आपने नहीं भी अटेंड की तो कोई इशू नहीं है, हम अगली जो एग्जांपल्स करेंगे उनमें आपको जो है ये बहुत आसानी से समझ आ जाएगी जी, कोई परेशान होने की बात नहीं है। रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग इज़ वेरी इजी वे ऑफ प्रोग्रामिंग इन माय व्यू, ठीक है। अच्छा जी, तो उससे पहले अभी बहुत सारे स्टूडेंट माशाल्लाह सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, 45 स्टूडेंट्स मौजूद हैं क्लास में। लेट मी क्विकली विद इन अ मिनट मार्क योर अटेंडेंस। हमजा सगीर तक जो है वो अटेंडेंस हो गई है, उसके बाद हमजा सगीर से ऑनवर्ड अच्छा जी, हमजा सगीर से ऑनवर्ड राजा अली तक अटेंडेंस जो है ये हो गई है। फिर राजा अली से ऑनवर्ड हमजा महमूद, द लास्ट स्टूडेंट जो हमारी लिस्ट में विजिबल हैं। ओके जी, तो आपकी अटेंडेंस, लेट मी सेव द अटेंडेंस। आज का हमारा है वीक 5 और लेक्चर है ऑलमोस्ट 10:10 हो गए हैं। लेक्चर 10 है और 1 मार्च। ओके जी, तो 45 स्टूडेंट्स की अटेंडेंस हो गई है। लेट मी शो यू द अटेंडेंस पिक्चर। ये देखें जी, इस तरह से जो है ये अटेंडेंस जो है ये मार्क होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम मी, यहाँ से मेरे नाम से आगे हमजा सगीर तक, फिर हमजा सगीर से आगे राजा अली तक, फिर राजा अली से आगे हमजा महमूद तक। और ये इसको जो है मेरे टीचिंग असिस्टेंट जो है उसमें इंसर्ट कर देते हैं, एक्सेल फाइल में इंसर्ट कर देते हैं। ओके जी, गुड। सो नाउ कमिंग बैक टू आवर थ्योरी लेक्चर, रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग के एग्जांपल करते हैं जी। इस तरह का क्वेश्चन जो है अभी आपकी शायद आपने चेक किया हो, वीक 5 के अंदर आपकी असाइनमेंट जो है इसकी अपलोडेड है जी। याद रखें, इसकी असाइनमेंट जो है अपलोडेड है, आपने जो है इसको अटेम्प्ट करना है और इसका जो डेडलाइन होती है वो आपकी संडे मिडनाइट तक जो है इसकी डेडलाइन है। आपने उस असाइनमेंट को सॉल्व करके, स्कैन करके, पेस्ट करके सॉल्यूशन फाइल में आपने अपलोड करना है जी। याद रखें, अपलोड करना है उसे, ठीक है, एज ए सेपरेट फाइल, ठीक है। वहीं पे सॉल्यूशन नहीं लिखना, ठीक है, एज ए सेपरेट फाइल आपने उसे अपलोड करना है। और अभी आज के लेक्चर के आखिर में भी हमने इंशाल्लाह असाइनमेंट को हम जो है वो डिस्कस करेंगे, उसका सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट भी जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि आपने उसे कैसे करना है। थोड़ी सी उसके सॉल्यूशन के ऊपर हमारी डिस्कशन जो है वो
हो जाएगी। ठीक है, तो उससे पहले हम 3 एग्जांपल्स कम से कम और करना चाह रहे हैं जी, रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग के 3 एग्जांपल्स करना चाह रहे हैं। मिड में भी इसका क्वेश्चन आएगा और फाइनल में भी इसका जो है क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग में बेसिकली होता है ये हमजा कि हम जो है प्रोडक्शन रूल्स बनाते हैं और रूल्स जो हैं मेमोरी में डाटा इंसर्ट करते हैं, मेमोरी से उनकी कंडीशंस मैच होती हैं। ए प्रोडक्शन रूल इज बेसिकली इफ देन कंस्ट्रक्ट। अगर इफ की कंडीशंस ट्रू होती हैं तो देन पार्ट एग्जीक्यूट हो जाता है। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। अभी आप देखें इंशाल्लाह, अगर आपको समझ नहीं आएगा देन आई विल रिपीट दीज कंसेप्ट्स। ठीक है, तो अच्छा, अब इसमें करना ये है कि वी वांट टू राइट कलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन रूल्स इन ऑफ सिंटैक्स टू इनपुट ए नंबर फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले ऑल द सीरीज ऑफ ऑल द ऑड नंबर फ्रॉम 1 अप टू द गिवन नंबर। एक से लेकर गिवन नंबर तक सारे ऑड नंबर्स को प्रिंट करना है। सैंपल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम which is shown below, given below, shows if user enters 10 as input, what will be the output of the program? Output will be 1 3 5 7 9. ठीक है, note that user can enter any positive integer, therefore your program must be able to generate odd numbers up to the any given input। 10 की बजाय यूजर 20 भी इंटर कर सकता है, फिर आपके 19 तक जो है ऑड नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। अच्छा, एक जो अहम चीज जो है वो क्वेश्चन में आपने करनी होगी, पेपर में भी जब ये क्वेश्चन आएगा, यू नीड टू ड्राई रन ए ट्रेस, जिसे मैं बोलता हूँ मेमोरी स्टेटस आपने शो करना है। इसके जो है आधे नंबर इसके होते हैं नॉर्मली, कि आधे रूल्स बनाने के और आधा उसको जो है वो ट्रेस करने के। ठीक है, अच्छा, अब इसमें आप देखें कि हमारे पास अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो रूल बनाने का पैटर्न क्या होगा? पैटर्न वही होगा जो लास्ट एग्जांपल में मल्टीप्लिकेशन टेबल के लिए हमने किया था, कि एक इनपुट का रूल होगा जो कि यूजर से इनपुट कराएगा, उसे हम डेलिबरेटली स्टार्ट से जो है एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, दूसरा जो है वो लास्ट में एंड वाला रूल हो जाएगा एक। ठीक है, जो कि जब हमारे वेरिएबल की वैल्यू लिमिट से एक्सीड करेगी एंड वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा और इंटरप्रेटर जो है वो स्टॉप हो जाएगा। और हमें इन मोस्ट केसेस हमें जो है इस केस में हमें जो है एक रूल चाहिए जो कि आड नंबर को प्रिंट करता जाए। 1 3 5 7 9, आगे 9 के बाद 11 आएगा, 11 10 से ज़्यादा है तो ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, फिर ये रूल एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो एक रूल हमें चाहिए इनपुट के लिए, एक हमें चाहिए स्टॉपिंग के लिए, एक चाहिए दरमियान में प्रोसेसिंग के लिए या आउटपुट के लिए। ठीक है जी, तो अभी हम इसका सोल्यूशन देखते हैं जी। आई होप इट विल नॉट बी वेरी मच डिफिकल्ट। तो रूल का नाम पी फॉर प्रोडक्शन रूल, रूल का नाम जो है वो आपका होता है, जो मर्जी आप सुटेबल सिंबल यूज कर लें। इनपुट रूल मैं कह रहा हूँ, ये हमारी अपनी डिस्कशन के लिए ये नाम बहुत ही यूजफुल होता है कि जी इनपुट रूल में चले जाएं। अच्छा जी, तो ये उसका पैटर्न है, ये उसकी कंडीशन है और इसमें कोई लॉजिकल वेरिएबल नहीं है। ठीक है, ये जस्ट फिक्स्ड सिंबल हमने अपनी मर्जी से दे दिया। आप स्टार्ट की बजाय ABC कर दें, XYZ कर दें, इनिशिएट का सिंबल लिख लें। ठीक है, बिगिन का सिंबल लिख लें, ज़रा मीनिंगफुल सिंबल लिखना चाहिए ऑब्वियसली। ठीक है, अच्छा जी, इंटर नंबर का मैसेज जो है कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाएगा। आउटपुट विंडो में रीड के जरिए वैल्यू इनपुट होगी। और ऑप्स 5 में लॉजिकल वेरिएबल हम किस तरह से शो करते हैं? एंगल ब्रैकेट के जरिए हम जो शो करते हैं। इट इज ए लॉजिकल वेरिएबल, इट कैन बाइंड विद एनी वैल्यू, इट कैन बाइंड विद एनी वैल्यू व्हिच विल बी गिवन बाय द यूजर। अच्छा, अब इसको हम जो है वो इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट की कमांड जो है क्या करती है? ये इंसर्ट की कमांड मेमोरी में डाटा इंसर्ट करती है। कितनी चीजें इंसर्ट करेगी? एक लिमिट का सिंबल और दूसरा वेरिएबल एक्स की वैल्यू। तो एक ही डाटा आइटम एक ही बनेगा, एक ही टपल बनेगा, लेकिन उसमें एक लिमिट का सिंबल होगा और दूसरा एक्स की वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये लिमिट का सिंबल हमने अपनी मर्जी से दिया हुआ है। यहाँ पे कोई भी और आप मीनिंगफुल जो है सिंबल दे सकते हैं। ये आइडेंटिफाई करने, इस नंबर को, ये जो नंबर हम इंसर्ट कर रहे हैं उसे ये मीनिंग देने के लिए, लॉजिकल मीनिंग देने के लिए। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हम और इंसर्ट कमांड यूज करते हैं जिसमें हम एक नम का सिंबल इंसर्ट किया और उसमें हमने 1 साथ ही फिक्स कर दिया, 1 कर दिया पहले रूल में। ठीक है, तो ये दो काम हम कर रहे हैं आफ्टर द इनपुट, ये दो डाटा आइटम्स मेमोरी में इंसर्ट कर। अच्छा जी, रिमूव 1 क्या करेगा? ये स्टार्ट को जो है मेमोरी से रिमूव कर देगा। इनपुट वाला रूल हो गया। अब देखते हैं प्रोसेसिंग या आउटपुट वाला, जो कि प्रिंट आर्ड के नाम से हमने बना दिया। ये क्या करेगा? ये पैटर्न्स को चेक करेगा कि लिमिट एक्स
मेमोरी में मौजूद है, एक्स की जो भी वैल्यू आ रही है वो मैच हो जाएगी इससे और अगली कंडीशन में यूज होगी नम आई वेयर आई इज लेस देन इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो नंबर के आगे जो वैल्यू है वो ऊपर जो लिमिट के आगे वाली वैल्यू है उससे लेस होनी चाहिए, तब ये रूल की कंडीशन ट्रू होगी। तब एरो के बाद वाली कोड जो एग्जीक्यूट होगा वो क्या है कि एक्स को आई को प्रिंट करना है और इंसर्ट नम आई प्लस टू जो है वो करना है। देखिए नम के आगे इनिशियली वन है, ठीक है, तो यहाँ पे वन प्रिंट होगा और अगला आड नंबर जनरेट करने के लिए हमें कोई मतलब रिमाइंडर डिवीजन का चेक परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। we can just simply add 2 to any odd number to generate the next odd number। अगर हम दो ऐड कर दें किसी भी odd number में तो अगला odd number हमारे पास आ जाता है। I hope it is understandable, very simple concept। remove 2 जो है देखें दो conditions हैं, remove 2 जो है वो किसको remove करेगा, आठ नंबर्स देखें आपने अगर जनरेट करने हो अब्दुल्ला तो आप कैसे करते हैं, वन में आप दो ऐड करें तो क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा ना, थ्री में दो ऐड करें तो क्या आ जाएगा, थ्री में दो ऐड करें तो फाइव आ जाएगा, फाइव में दो ऐड करें तो बिल्कुल। तो आठ नंबर्स के लिए आपको रिमाइंडर डिवीजन की चेक करने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम एन आड नंबर तो अगले सारे आठ नंबर दो के इंक्रीमेंट के साथ आते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही कह रहे हैं कि नाम के आगे आई ऑलरेडी आड है, आई की वैल्यू देखें वन से शुरू हो रही है तो ये थ्री हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, जब तक ये एक्स तक नहीं पहुंच जाते। ठीक है, अच्छा ये रिमूव वाली बात जरा समझ लें, इसमें यह है कि अगर देखें दो कंडीशंस है ना, एक और दो, तो मेमोरी का जो डाटा आइटम ये इस दूसरी वाली कंडीशन से मैच हो रहा है ना, दूसरी से, टू का मतलब कंडीशन नंबर, पैटर्न नंबर, रूल का पैटर्न नंबर जो इससे मैच हो रहा है नम आई वाला वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, रिमूव वन नहीं कर रहा है, अगर वन करेंगे तो वो इस ये वाला जो डाटा आइटम इससे मैच कर रहा है वो भी डिलीट हो जाएगा। अच्छा जी, एंड रूल, तीसरा रूल हम प्रोडक्शन रूल बना रहे हैं, इसमें लिमिट एक्स हमने दी हुई है एंड नम आई वेयर आई इज ग्रेटर देन एक्स, तब ये रूल जो है इसका फायर हो जाएगा, इसकी बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। एंड को राइट करेंगे और उसके बाद रिमूव वन एंड टू, रिमूव वन एंड टू जो है जो इससे मैच हो रहा है वो भी रिमूव हो जाएगा, जो इससे मैच हो रहा है वो भी रिमूव हो जाएगा। तो हमारे रूल्स जो है वो कंप्लीट हो गए। अब हम इनको जो है एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ज़रा ट्रेस करके देखते हैं, ड्राई रन करके देखते हैं, फिर आपको आई होप के बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अच्छा जी, तो अब इसमें यह है कि सबसे पहले डेरी ब्रेडली हमने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके इंसर्ट की कमांड एग्जीक्यूट की और ये क्या इंसर्ट कर देगा मेमोरी में, हाँ जी स्टार्ट इंसर्ट कर देगा। ठीक है, उमर अली आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, रिमूव की कमांड ना डाटा आइटम्स को मेमोरी से रिमूव करने के लिए है, वो डाटा आइटम जो इन कंडीशन से मैच कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अभी हम इसे जो है ज़रा एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ये मेमोरी में स्टार्ट, जब ये कमांड एग्जीक्यूट होगी कमांड प्रॉम्प्ट से तो ये स्टार्ट यहाँ पे इंसर्ट हो गया मेमोरी में। ठीक है, अब इन्फ्रेंस इंजन को रूल बेस्ड सिस्टम को इन्वोक करने के लिए कमांड है रन की। रन का मतलब है अब इंटरप्रेटर कंटिन्यूस लूप है, रिकर्सिव प्रोसेस है, ये चेक करता रहेगा किस रूल की कंडीशन मेमोरी में मौजूद है, ट्रू है वो उसकी बॉडी एग्जीक्यूट कर दे, ट्रू है एग्जीक्यूट कर दे। ये स्टॉप तब होगा जब किसी रूल की कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं हो रही होगी। तो अब ये देखेगा किस रूल की कंडीशन ट्रू है, इस पहले रूल की कंडीशन ट्रू है, क्योंकि मेमोरी के अंदर जो है वो स्टार्ट जो है मौजूद है, ये वाला स्टार्ट इस वाले स्टार्ट से एग्जैक्ट मैच हो जाएगा। तो अब ये वाली बॉडी जो है एग्जीक्यूट होने लगी है, पहली स्टेटमेंट इंटर नंबर, दूसरी स्टेटमेंट कमांड प्रॉम्प्ट ब्लिंक करेगा, यूजर फर्ज करें वही 16 की वैल्यू दे देता है, तो एक्स को 16 से बाइंड हो जाएगा यहाँ पे, और मेमोरी में हम इंसर्ट कर लिमिट एक्स की वैल्यू क्या बाइंड हुई है 16, तो मेमोरी में क्या आ जाएगा लिमिट, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी लिमिट 16 यहाँ पे आ गया। ठीक है बिल्कुल, अच्छा जी, फिर जब अगली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी नम वन, मेमोरी में फिक्स नम वन, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, नम वन जो है ये इंसर्ट हो गया। उसके बाद रिमूव वन, इस कंडीशन से जो डाटा आइटम, ये यहाँ पे कंडीशन है, ये डाटा आइटम है, ये मैच हो रहा है तो रिमूव वन ये वाला जब एग्जीक्यूट होगा तो अपने रूल की कंडीशन से जो डाटा मैच हो रहा है उसको रिमूव कर देगा, ये रिमूव हो गया यहाँ से। अच्छा अब इन्फ्रेंस इंजन स्टॉप नहीं करेगा, वो कहेगा अच्छा जी अब किस रूल की कंडीशन ट्रू हो रही है,
देखें इसका पैटर्न अगर मैच करें, ये पहले वाला लिमिट से मैच हो गया, 16 जो है x से बाइंड हो गया, नम के आगे i जो है 1 से मैच हो गया। अच्छा ये भी पैटर्न मैच हो रहा है, लिमिट 16 से नम के आगे i जो है 1 से, लेकिन इसमें कंडीशन इसमें ट्रू हो रही है, इसमें फॉल्स है, बिकॉज i इज लेस देन और इक्वल टू 16। यस i इज लेस देन 16। However, over here, although patterns are matching, but their conditions are false कि i जो है वो 16 से ग्रेटर नहीं है। तो इसकी कंडीशन जो है फॉल्स हो गई। जब एक कंडीशन भी फॉल्स होती है, ओवरऑल सारी कंडीशन रूल की फॉल्स हो जाती है, तो ये रूल एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये वाला रूल एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि इसकी कंडीशन जो है वो पैटर्न, अगर पैटर्न के अंदर कोई कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं है तो इसका मैच करना इसको ट्रू शो कर रहा है कि ये मौजूद है। अगर ये मैच ही ना होता तो फिर इसका मतलब है ये फॉल्स है, ठीक है, फिर ओवरऑल कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है। इसका डाटा आइटम मेमोरी में ये लिमिट के साथ आगे नंबर होता ही ना, फर्ज करें ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे ना होता तो फिर ये मैच ना होता, ठीक है। तो पैटर्न अगर खाली है तो उसका मौजूद होना कंडीशन का ट्रू या फॉल्स कहलाता है, ट्रू कहलाता है, ना मौजूद होना फॉल्स कहलाता है। अगर पैटर्न मौजूद के आगे कंपैरिजन ऑपरेटर भी है तो पैटर्न भी होना चाहिए मैच, और फिर आगे कंडीशन भी मैच ट्रू होनी चाहिए। तो इस रूल की कंडीशन जो है ये ट्रू हो रही है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू, ये देखें नम के आगे आई की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1, और इंसर्ट क्या करेगा, आई की वैल्यू 1 है तो ये इंसर्ट करेगा 1 प्लस 2 मेमोरी में, नम के सिंबल के आगे थ्री नम 3 उसने इंसर्ट कर दिया। अच्छा रिमूव टू, कौन सा डाटा आइटम, कौन से डाटा आइटम्स जो है वो मैच हुए थे इसके साथ, एक ये लिमिट वाला मैच हुआ था 1 कंडीशन के साथ, ये 2 कंडीशन के साथ नम 1 मैच हुआ था, नम आई के साथ ये नम 1 मैच हुआ था जिसमें आई की वैल्यू 1 हो गई थी। तो 2 का मतलब है ये दूसरे वाला जो है ये यहाँ से रिमूव कर देना, पेपर पे आप इसे ऐसे क्रॉस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्लाइड में मैं इसे, जब ये रिमूव की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई तो यहाँ पे स्लाइड में मैं इसे ऐसे रिमूव कर दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, तो उसके बाद जो है आफ्टर रिमूव टू एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्टेटमेंट रूल इज कंप्लीट, इन्फ्रेंस इंजन विल अगेन चेक किस रूल की कंडीशन ट्रू हो रही है, अगेन मैच तो दोनों की हो रही है लेकिन दूसरे रूल की कंडीशन उसी तरह से ट्रू हो रही है कि लिमिट के आगे x की वैल्यू 16 है, नाम के आगे i की वैल्यू 3 से मैच हो रही है, 3 इज लेस देन 16, एम आई राइट, 3 इज लेस देन 16, यस condition is true. Now rule inference engine interpreter will execute the then part of this rule, it will fire this print out rule, it will fire the print out rule, इसे execute करेगा, fire करेगा, ठीक है। तो राइट आई की वैल्यू अभी क्या है इस केस में 3 है, और नम आई प्लस 2 3 प्लस 2 5, नम ये 3 जो है ये प्रिंट हो गया, और नम 5 जो है ये इंसर्ट हो गया। उसके बाद रिमूव टू, ये नम 3 जो है ये जो ये दूसरी कंडीशन से मैच हुआ था इस वाली से ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इन्फ्रेंस इंजन दोबारा देखेगा, अभी भी इसी रूल की कंडीशन ट्रू हो रही है, मैच हो रही है और कंडीशन भी ट्रू हो रही है, एक्स की वैल्यू तो उसी तरह से 16 ही है, हाउएवर आई इज मैचिंग विद 5 दिस टाइम, आई की वैल्यू 5 हो रही है, एंड द कंडीशन इज ट्रू, 5 इज लेस देन 16, ठीक है जी, समझ आ गया। रिमूव अगर मेमोरी से नहीं करेंगे तो वो तो फिर अभी देखें, अभी देखें इस रूल को एग्जीक्यूट करते हैं, 5 प्रिंट हो गया, ठीक है, आई की वैल्यू 5 प्रिंट हो गई, और नम 7 जो मैं इंसर्ट कर दिया मैंने। अब अगर मैं ये रिमूव टू ना करूं, ये इसको दोबारा मैच करूं, तो आई जो है वो नम आई 5 से भी मैच हो रहा है, नम आई 7 से भी मैच हो रहा है, तो आई की वैल्यू जो है ये 5 के साथ दोबारा से चलेगा, आई की वैल्यू 7 के साथ भी चलेगा। एक रूल जितने भी डाटा आइटम के साथ जो है वो मैच होगा उतनी मरतबा उसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि देखें अभी मैंने फर्ज करें ये रिमूव टू की कमांड लिखी नहीं हुई और ये मेरे पास मेमोरी स्टेटस है, इस रूल की कंडीशंस देखें कितनी दफा मैच हो रही हैं, लिमिट एक्स के साथ मैच हो रहा है, नम आई 5 के साथ मैच हो रहा है, ये एक मैचिंग होगी। दूसरी मैचिंग जो हो रही है वो ये है कि लिमिट एक्स तो 16 से वही एक ही मैचिंग है, लेकिन आई जो है वो 7 से भी मैच हो रहा है। तो लॉजिकल वेरिएबल आई एट द सेम टाइम इट इज हैविंग टू वैल्यूज 5 एंड 7, तो रूल की बॉडी 5 के लिए भी एग्जीक्यूट होगी, 7 के लिए भी एग्जीक्यूट होगी, और वो 7 एंड 9 दोबारा इंसर्ट कर देगा, ठीक है। वो तो अगर आप किसी रूल के डाटा आइटम को रिमूव नहीं करेंगे तो वो इनफिनाइट लूप लग जाएगा जी, इनफिनाइट, इसलिए रिमूव करना ज़रूरी है, ठीक है, रिमूव करना ज़रूरी है, अदरवाइज इनफिनाइट लूप लग जाएगा।
अच्छा जी, तो अभी जो है रिमूव की कमांड हमने लिखी हुई है ताकि ये पिछली वाली वैल्यू रिमूव हो जाए, वरना तो अगली दफ़ा रूल उसके साथ भी एग्जीक्यूट हो जाएगा ना। हाँ जी, it is a recursive process. It is a recursive process. It is a recursive process, and but we are not doing recursion as we do in recursive programming by calling the function itself in its body. हम उसे by name recursion नहीं कर रहे हैं, डाटा की मदद से recursive process है ये, इसे हम बोलते हैं recursive process, ठीक है, कि वो अपना ही डाटा इंसर्ट करता जा रहा है अब दोबारा से, ठीक है, लेकिन वैल्यूज अलबत्ता चेंज होती जा रही हैं। तो ये प्रिंट आउट इधर यहाँ पे कॉल नहीं हो रहा, लेकिन ये अपना डाटा खुद इंसर्ट करता जा रहा है। अच्छा जी, अब ये नम रिमूव की वजह से num5 जो है ये रिमूव हो गया। अब जो है दोबारा से यही रूल मैच हो रहा है, बट दिस टाइम वैल्यू ऑफ I इज 7 एंड 7 इज लेस देन 16। यस, 7 प्रिंट होगा, 7 + 2 9 इंसर्ट होगा, ठीक है, num9 इंसर्ट होगा और रिमूव टू num7 जो है ये रिमूव हो गया। अब दोबारा से देखें, वही पैटर्न है, वही कंडीशन है, वही डिफरेंट स्लाइटली डिफरेंट डाटा आइटम्स हैं, ये जो है ये मैच हो रही है। तो अब जो है 9 प्रिंट हो गया, 11 इंसर्ट हो गया, num11 इंसर्ट हो गया, num9 जो है वो डिलीट हो गया। आई होप इट इज अंडरस्टैंडेबल। अभी हम जरा क्विकली गो थ्रू करेंगे आगे, मतलब जरा जल्दी से इसे चलाते हैं, ठीक है। तो आई की वैल्यू अभी 11 हो गई, 11 प्रिंट हुआ, यहाँ पे num13 इंसर्ट हुआ और अगली स्टेटमेंट में 11 रिमूव हो गया। दोबारा से यही रूल मैच हुआ, x की वैल्यू वही 16 है, i की वैल्यू 13 है, लेस देन 16, 13 प्रिंट हो गया, 13 + 2 15 इंसर्ट हो गया और num13 जो है वो रिमूव हो गया। फिर जो है ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है, ठीक है। 15 जो है वो लेस देन 16 है, 15 प्रिंट हो गया, 17 इंसर्ट हो गया, num15 डिलीट हो गया, ठीक है। अभी इस रूल की कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, इस रूल की कंडीशन ट्रू हो रही है, मैच लिमिट x 16 लिमिट num I 17, 17 इज ग्रेटर देन 16, यस। तो एंड पे एंड प्रिंट हो गया, ठीक है, और उसके बाद जो है रिमूव 1, देखें 1 कौन सी एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन है 1, ठीक है, जो इससे मैच हो रहा है ये वाला। और रिमूव 2 जो है ये वो इसको रिमूव करेगा। तो पहले रिमूव 1 है, ये रिमूव हो गया, फिर रिमूव 2 है, ये रिमूव हो गया, ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब जो है इन्फ्रेंस इंजन देखेगा किस रूल की कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है। इस रूल की किसी भी रूल की कंडीशन मेमोरी में मौजूद नहीं है, मेमोरी में कोई डाटा होता तो कंडीशन ट्रू होती ना। तो अभी किसी भी रूल की कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं हो रही, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो है इन्फ्रेंस इंजन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप इट वाज अंडरस्टैंडेबल, एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीट। अच्छा, जब आप ट्रेस करेंगे ना, यहाँ पे तो मैं एनिमेशन के जरिए से हाइड कर देता हूँ, जब आप ट्रेस करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे कि यहाँ पे क्रॉस, ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे क्रॉस किया था, तो वैल्यूज आपकी यहाँ पे कट हुई हुई होंगी, वैल्यूज मौजूद होंगी, लेकिन वो जब रिमूव करने को आप शो करेंगे ये कट हो गई हैं, ये रिमूव हो गई हैं, क्रॉस कर देंगे वैल्यूज को, ठीक है, डाटा आइटम्स को मेमोरी में से, ठीक है। और एट द एंड यहाँ पे सारी क्रॉस वैल्यूज होंगी, कोई भी जो है वो बगैर कट किए वैल्यू मौजूद नहीं होगी, ठीक है। अच्छा जी, तो अभी हम जो है नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, फैक्टोरियल वाली की एग्जांपल, जो कि थोड़ी सी कम्प्लेक्स है जी। फैक्टोरियल वाली एग्जांपल थोड़ी सी जो है वो कम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू दी प्रीवियस एग्जांपल्स। जो प्रीवियस सीरीज जनरेट करने वाली मल्टीप्लिकेशन टेबल वाली भी बिल्कुल वैसी थी जैसे अभी हमने एग्जांपल की है, ठीक है। तो ये एग्जांपल थोड़ी सी कम्प्लेक्स है, इसको इंशाल्लाह आप अगर अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। अब फैक्टोरियल आपने जो है बहुत तरीके से कैलकुलेट किया होगा प्रोग्रामिंग में, हमने भी लास्ट लैब में जो लास्ट वीक में फैक्टोरियल में पाइथन का कोड लिखा था, बट दिलाजे उसमें हमने रेंज का फंक्शन भी यूज़ किया था, कन्वेंशनल वाइल लूप के जरिए भी किया था, लूप के जरिए भी कर सकते हैं, इंक्रीमेंटल लॉजिक से और डिक्रीमेंटिंग लॉजिक से भी कर सकते हैं, एन से 1 तक जो है लूप लगा लें या 1 से एन तक लूप लगा लें। अच्छा, रिकर्सिव प्रोग्रामिंग में भी आपने किया होगा मे बी सी प्लस प्लस में, कि आप जो है बिकॉज एन फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू दैट नंबर मल्टीप्लाइड विद द फैक्टोरियल ऑफ प्रीवियस नंबर एंड दिस प्रोसेस इज रिकर्सिव, ठीक है। तो वो फिर 1 से लेकर गिवन नंबर तक सारे नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होकर सम हो जाते हैं, तो वो फैक्टोरियल बन जाता है।
तो अभी ये रिकर्सिव प्रोसेस ही है, ये अभी हम जो करेंगे, लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा विद द हेल्प ऑफ वर्किंग मेमोरी हम जो है विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन रूल जो है ये हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अब इसमें आप देखें कि हमारे पास कितने रूल्स हैं। एक ये इनपुट का रूल है, ये तो बिल्कुल वही है कि एक नंबर इंसर्ट इनपुट करना है और उसको नम के साथ हमने इंसर्ट कर देना है, ठीक है। अच्छा, आउटपुट वाला रूल देखें, जो लास्ट रूल है जो रिजल्ट प्रिंट करता है, ये कोई चीज़ मेमोरी में इंसर्ट नहीं कर रहा, ठीक है। ये जो है ये यहाँ पे मतलब स्टॉप हो जाएगा, इसके बाद मेमोरी खाली हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो तकरीबन पैटर्न वही है, लेकिन अब इस दफ़ा प्रोसेसिंग के 3 रूल्स हैं, फैक्ट 1, फैक्ट 2, फैक्ट 3 के नाम से। इस दफ़ा फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के प्रोसेसिंग के हमारे जो हैं वो क्या हैं, 3 रूल्स हैं, ठीक है। ये रूल्स जो है ये प्रोडक्शन रूल्स, इनका अभी हमने जो है इन्फ्रेंस इंजन या सॉफ्टवेयर हमने नहीं बनाया हुआ, ठीक है अब्दुल्ला। हम इन्हें जो है जब आप इंशाल्लाह लास्ट लैब में प्रोलॉग करेंगे तो उसमें आप इनको जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इन रूल्स की मदद से फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज इनके जो अभी बहुत ही कॉमन नहीं है प्रोडक्शन सिस्टम्स, आप 5 जैसे मैंने बताया उसमें आप जो है इन रूल्स को जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। और हम जो केस स्टडी पहली करेंगे, यही लॉजिक, यही सीक्वेंस फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, यही रिकर्सिव प्रोसेस हमारी पहली केस स्टडी जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर में जो है यही मैकेनिज्म यही यूज़ होगा, सिर्फ सेंटेंस थोड़ा सा लिखने का तरीका फ़र्क हो जाएगा, वहाँ पे हमारे पास सिंबल्स होंगे, ठीक है। और मैंने जो इसे इम्प्लीमेंट किया था, मैंने जो इस तरह के रूल्स बनाए थे, वो मैंने इन्फ्रेंस इंजन मैंने खुद बनाया था, मैंने बनाया था सीक्वल सर्वर में, टी सीक्वल में स्टोर्ड प्रोसीजर्स की मदद से इनका इन्फ्रेंस इंजन बनाया था और फिर हम रूल्स जो हैं वो बनाते थे, ठीक है। तो 3 जगह पे, एक आप अपना इन्फ्रेंस इंजन भी बना सकते हैं, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में, पाइथन में भी हम बना सकते हैं, ठीक है। सीक्वल में जैसे मैंने बनाया, आप जावास्क्रिप्ट में भी बना सकते हैं, लिस्ट में भी बना सकते हैं, ठीक है। एक ये जगह होगी कि इन्फ्रेंस इंजन आप खुद बना दें। दूसरा होगा केस स्टडीज, जिसमें हम इन्फ्रेंस इंजन का कोड पहले बनाएंगे पाइथन में, मैं आपको दिखाऊंगा, फिर हम जो है रूल्स लिखेंगे, ठीक है। वो बहुत ही सिंबॉलिक रूल्स होंगे, मतलब उसमें एक्शंस की बजाय हम नॉलेज की प्रोसेसिंग कर रहे हैं, लेकिन मैकेनिज्म यही है, लॉजिक यही है जो अभी हम जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिस्कस कर रहे हैं। और तीसरा जो है प्रोलॉग में जो है आप ये रूल्स जो हैं इस तरह के जो है वो लिख सकते हैं, वो हम इंशाल्लाह लास्ट लैब में हम इनकी जो है वो प्रैक्टिस जो है वो करेंगे, ठीक है। सो इट इज़ ए डिफरेंट वे ऑफ प्रोग्रामिंग एंड ये जो है एआई की टेक्निक है, याद रखें जी, ये जो है बहुत कॉमन नहीं है, प्रैक्टिस में नहीं है, कंपनीज इस पे काम नहीं करती। मैंने जिस कंपनी में 7 साल काम किया, मैंने जो है 5 साल इस सिस्टम पे काम किया, मैंने अपना सिस्टम बनाया, यूनिक सिस्टम था, डिफरेंट सिस्टम था, मुझसे अच्छे अच्छे लड़के थे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के, ठीक है, लेकिन उन्हें इस टेक्निक का पता नहीं था, तो उनके सिस्टम जो उन्होंने बनाया वो ख़त्म हो गया, जबकि मेरा सिस्टम जो है अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी चल रहा है, बिकॉज इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल सिस्टम। फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब रन टाइम पे आप नए रूल्स ऐड करते जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अभी हम आते हैं इन रूल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम कहाँ पे इन रूल्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, पेपर के ऊपर, और प्रोसेसर कौन सा है, हमारा माइंड का प्रोसेसर है। वी आर फॉलोइंग सर्टेन रूल्स के, जब हम सर्टेन गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, कि जब किसी रूल की कंडीशन ट्रू होती है तब जो है उसका देन पार्ट एग्जीक्यूट हो जाता है, और इन्फ्रेंस इंजन ये काम बार बार करता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें कि हमारे पास जो है ये पहला रूल चेक कर रहा है कि नाम के आगे सिंबल जो नंबर है वो एक्स के बराबर है, अगर बराबर है तो ये इंसर्ट करते हैं। दूसरा रूल चेक कर रहा है कि नाम के आगे अगर जो नंबर है वो एक्स के बराबर नहीं है तो ये 2 डाटा आइटम जो इंसर्ट कर देने हैं। तीसरा रूल चेक कर रहा है कि नाम के आगे, नाम का नहीं चेक कर रहा है, ये कह रहा है फैक्ट के आगे सिंबल है और फैक्टोरियल के, फैक्ट के आगे नंबर है और फैक्टोरियल के आगे भी नंबर है। ये नंबर देखें सेम वेरिएबल है ना, एक्स जो इधर है वही इधर है, ये तो सेम है। आगे यहाँ पे चाहे सेम नंबर हो चाहे डिफरेंट हो, इधर वेरिएबल डिफरेंट है तो ये जो मर्जी हो जाए वेरिएबल वाई उससे बाइंड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सेम नंबर होना चाहिए, फैक्ट के सिंबल के आगे और फैक्टोरियल के सिंबल के आगे। अच्छा, ये वाला रूल भी उसी तरह से है, लेकिन इसमें फर्क ये है, ये कह रहा है कि फैक्टोरियल एक्स वाई अगर हो तो फैक्ट एक्स नहीं होना चाहिए, तब ये रूल की, ये नॉट का हमने माइनस मतलब नॉट